जय गुरु जी। संगत जी, मैं सीमा हूँ। आज मंडे है संगत जी, बड़ा अच्छा दिन है। वो कहते हैं ना, गुरु महाराज की कृपा से ही सत्संग शेयर करने का मौका मिलता है। और आज वो दिन आ गया संगत जी, वरना मैं इतने दिनों से मैं सोच रही थी, ट्राई कर रही थी कब मुझे मौका मिलेगा सत्संग शेयर करने का, कब वो दिन आएगा जब मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। और संगत जी, आज मंडे वाले दिन वो दिन आ गया कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ आप सबके साथ। संगत जी, आज मैं आपको बताऊंगी अपने बारे में कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, गुरु महाराज की कृपा मेरे ऊपर कैसे कैसे हुई। एक एक करके मैं आपको आज सब कुछ बताऊंगी। संगत जी, सबसे पहली बात, जो अभी कुछ ही महीनों पहले मेरे साथ जो सत्संग हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, मुझे ना डुगरी मंदिर में जाना था गुरु जी के। मैं रहती हूँ दिल्ली में और मैं बड़े मंदिर में तो बहुत बार गुरु जी के दर्शन करके आ चुकी हूँ, पर एक मन में था कि मैंने ना गुरु जी का घर देखना है, जहाँ गुरु जी महाराज का जन्म हुआ था वो मैंने देखना है, मतलब कि डुगरी मंदिर देखना है। और एक ना मन में बड़ी वो थी कि मैं जाऊं। पर संगत जी, कई बार आपको पता है आजकल व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि यहाँ से बस जा रही है, वहाँ से बस जा रही है, ऐसे ऐसे करके। संगत जी, और मेरे साथ पता है क्या हुआ, मैं जब भी संगत जी उनको कांटेक्ट करती थी ना संगत जी, जो मैसेजेस मुझे आते थे व्हाट्सएप पे, जब भी मैं उनको कॉल करती थी सामने से वो यही कहते थे हर बार। पता नहीं क्या गुरुजी की लीला थी उसके अंदर भी, हर बार वो यही मुझे कहते थे कि आंटी अब तो बस हो गई है फुल, अब तो सीट्स फुल हो गई हैं, अब तो जगह नहीं, आप नेक्स्ट टाइम आप उसमें देख लेना। और संगत जी, एक बार दो बार नहीं, पूरे 4 महीने मेरे साथ यही होता रहा। जब कॉल करूं सामने से वो कहते आंटी सीट्स फुल हो गई हैं, ऐसे करके मेरे साथ होता जा रहा था। और संगत जी, मन में बड़ा था कि मैं गुरु जी के, बापू जी के भी दर्शन करके आऊं, गुरु जी का घर देख के आऊं, दर्शन करके आऊं, माथा टेक के आऊं। संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी प्लीज़ आप मुझे डुगरी मंदिर में बुला लो, अब आप प्लीज़ गुरु जी मुझे बुला लो, मेरे पास आने का कोई साधन नहीं है, मैं तो बस ये बस वगैरह पे मैं आ सकती हूँ, बस ये बसों पे आ सकती हूँ मैं, मेरे पास साधन नहीं है गुरु जी, मेरे पास गाड़ी नहीं है कोई, मैं कैसे आऊँ, और मैंने दर्शन भी करने हैं आपके। संगत जी, वो कहते हैं ना, गुरु जी अपने आप साधन बना देते हैं। गुरु जी ने जब बुलाना होता है ना तो अपने आप वो लेके जाते हैं, अपने आप घर तक छोड़ के भी जाते हैं फिर बाद में। अभी मैं आपको बताती हूँ ये सब कैसे हुआ। संगत जी, एक दिन मेरी बहन मेरे घर पे आई हुई थी, मेरी रियल सिस्टर। तो मैंने उससे बताया कि मैंने ना डुगरी मंदिर में जाना है, तू क्या चलेगी मेरे साथ। वो मुझे कहती है संगत जी कि मेरी फ्रेंड जा रही है, मेरे घर के साथ रहती है, मेरी फ्रेंड है, मैं तो नहीं जा रही। उसने मुझे बहुत बार पूछा तू जाएगी तू जाएगी, तो मेरा तो मन नहीं है और ना मेरा भी विश्वास है इतना। उसने साफ सीधा कह दिया संगत जी मुझे। तो मैंने उससे कहा कि तू मेरा तो उनसे कह के तू मेरा प्रोग्राम बनवा दे, वहाँ जाने का प्लान बना दे। संगत जी, वो कहती मैं भी कॉल कर देती हूँ, वो तो कल जा रहे हैं वहाँ पे, तो तू अपनी तैयारी कर ले तू वहाँ जाने की। संगत जी, मैंने उससे कहा कि पहले तू बात तो कर ले कि क्या वो मुझे लेके जाएंगे, अपनी गाड़ी में बिठाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे। संगत जी, वो मुझे कहती तू ये कैसी बातें कर रही है, तू गुरु जी की संगत है भी या नहीं। गुरु जी की संगत कभी ऐसे नहीं सोचती है। गुरु जी की संगत तो कहती है जितनी संगत जा सकती है साथ में लेके जाओ, जितनी संगत ब्लेस हो सकती है साथ लेके जाओ। संगत जी, उसने मुझे बताया कि गुरु जी की संगत तो ऐसे सोचती हैं, ये तू क्या सोच रही है। उसने संगत जी उसी टाइम कॉल मिलाया, उसको कॉल किया अपनी फ्रेंड को जो उसके घर के साथ रहती थी, जिसने कल डुगरी मंदिर में जाना था। उसने पूछा कि मेरी ना सिस्टर ने भी जाना है, तो आप बताओ आप कल जा रहे हो, कितने बजे जाओगे। वो कहती है हाँ हाँ पूरी गाड़ी खाली है, एसयूवी गाड़ी है पूरी, बल्कि आप सिस्टर को कहो अपने अंकल को भी ले चलो, बच्चों को भी साथ में ले चलो, माथा टेक आएंगे। संगत जी, गुरुजी ने मेरे को, मैं गुरुजी से कह रही थी गुरुजी मुझे बुला लो, क्योंकि मेरे अंकल
बिजी रहते हैं, जॉब करते हैं, सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, तो उनका तो जाना मुश्किल था। तो मैं अपना गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी आप मुझे बुला लो। पर मुझे क्या पता, गुरुजी मुझे तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे, मेरे अंकल को और मेरे छोटे छोटे दोनों बच्चों को भी गुरुजी ने बुलाया डुगरी मंदिर के अंदर। और वहां पे हम संगत जी गए। मैं आपको बताती हूँ एक बात, ध्यान से सुनना और प्लीज सत्संग को लाइक करते जाइए साथ के साथ, क्योंकि ये सत्संग अगर आप चाहते हो आगे तक जाए तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना। मैं सीमा आंटी हूँ संगत जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम डुगरी में पहुंचे ना संगत जी, अभी मंदिर तो नहीं आया था गुरुजी का, जैसे हम डुगरी में पहुंचे संगत जी, वहां तो नज़ारे कुछ और था। हर जगह पे गुरुजी की संगत, गुरुजी की संगत, हर जगह पे इतनी संगत थी जो कि दिल्ली से, दूर दूर से संगत जी, पंजाब से भी थी, दिल्ली से भी थी, हर जगह से गुरु महाराज ने संगत को वहां पे ब्लेस किया हुआ था। संगत जी वहां मैंने गुरुजी के बापूजी के भी दर्शन करे। फिर उसके कुछ टाइम के बाद ही संगत जी, गुरुजी के बापूजी हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे संगत जी। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है संगत जी। अब 6 अगस्त को संगत जी उनकी, गुरुजी के बापूजी की बरसी है, वो भी डुगरी मंदिर में ही है। आप सबको पता ही होगा इस बारे में भी। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने गुरुजी के बापूजी के दर्शन करे और हमने गुरुजी का घर भी देखा संगत जी, जहाँ गुरुजी का जन्म हुआ था। मेरे ना मन में बड़ा था कि मैं वो जगह देखनी है मुझे जहाँ गुरु महाराज ने जिस घर में जन्म लिया। संगत जी मन में होता ही है ना कि शिव जी महाराज साक्षात प्रकट हुए हैं पंजाब की धरती में। तो एक मन में था कि मैं मतलब देख के आऊँगी, ज़रूर दर्शन करके आऊँगी। और संगत जी वहाँ से मुझे, आप मानोगे नहीं इस बात को, कि जितना सोचा था ना उससे कहीं गुना ज़्यादा गुरु महाराज ने मुझे ब्लेस करा है, जितना मैंने सोचा था। वहाँ एक आंटी मुझे मिल गए, उनका साथ में ना घर था, उनका गलियों में संगत जी वहाँ घर होते हैं, है ना। तो उनका घर मतलब पास में ही था। तो वो आंटी पता है क्या कहते हैं, हमने तो गुरुजी को साक्षात देखा हुआ है, गुरुजी यहीं पे नजर आ जाते थे, कभी किधर जाते हुए, कभी किधर जाते हुए। उन्होंने संगत जी इतना बताया, इतना बताया उन्होंने गुरुजी के बारे में, वो अपने घर में भी ले गए। उन्होंने अपने घर में संगत जी मतलब इतनी कृपा, इतनी कृपा है गुरुजी की, मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रही है, क्योंकि बताना बहुत कुछ चाहती हूँ पर समय थोड़ा सा कम है। पर गुरु महाराज कृपा करेंगे, मैं सब कुछ शेयर करूंगी अभी आपके साथ। प्लीज आप लाइक शेयर आप करते जाइए सत्संग को। अब मैं आपको बताती हूँ कि जितना मैंने सोचा हुआ था उससे कई गुना ज्यादा गुरुजी ने मुझे ब्लेस करा। वहां से मुझे गुरुजी महाराज के जन्म स्थान से संगत जी प्रसाद भी मिला, और वो प्रसाद मैं अपने घर में भी ला सकी। मैं भी आपको बताती हूँ एक बात संगत जी, डुगरी मंदिर में ना लंगर प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद मिलता है, मतलब सारा प्रसाद मिलता है। पर वहां पे एक अंकल थे जो सेवादार अंकल थे, उन्होंने संगत जी मुझे कड़ा प्रसाद जो होता है ना, कड़ा प्रसाद, हलवा प्रसाद, उन्होंने मुझे वो प्रसाद दिया, और वो मैं प्रसाद घर में भी लेके आ सकी। गुरु जी की ऐसी कृपा थी, वरना संगत जी ऐसे प्रसाद को हम घर पे नहीं ला सकते गुरु महाराज की कृपा के बिना। पर गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया और वो प्रसाद मैं घर लाई। घर ला के मैंने थोड़ा थोड़ा प्रसाद अपनी मतलब सिस्टर को, अपने आसपास जितनी भी संगत थी गुरु जी की, मैंने उनको सबको दिया संगत जी। ये कृपा हुई है मेरे ऊपर गुरु जी की। गुरु जी ने मुझे डुगरी में भी बुलाया अपने मंदिर में। संगत जी प्लीज सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, और सत्संग कैसा लगा है ये आप कमेंट करके बताना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर पल। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।